भारत में तो देवी देवताओं का बहुत जन्म हुआ है। आज अपने भारत में 33 करोड़ देवता थे और 33 करोड़ की आज भी औलाद नहीं मिली उनकी, कहीं उनका कहीं वंश नहीं मिला। अरे आदमी का वंश तो मिल जाता है, उनके नाती पंती सबके होते हैं, और तुम्हारा उनका कोई वंश मिला? ये कहीं कुछ नहीं है। ये सब बोला, ये तो केवल राजा थे उस समय में। अब ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है, ये सब राजा थे उस समय, उनका प्रशासन चलता था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, हाँ, ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ब्रह्मा ने मुख से पैदा किया हो, पेट से पैदा किया हो, भुजा से पैदा, ये कुछ नहीं है। मानव की सृष्टि मानव से ही पैदा होगी, और मानव से मैथुन क्रिया नहीं होगी, सृष्टि कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। तो ये जरूरी है कि स्त्री पुरुष दर्शनम, स्त्री और पुरुष नहीं होंगे संसार में तो सृष्टि कभी नहीं हो सकती है। ऐसा नियम कहीं नहीं है कि ब्रह्मा मुख से पैदा कर ले, हनुमान जी कान से पैदा कर ले, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। नाक से नाकेत हो जाए, ये कहीं नहीं लिखा है। मानव मानव से ही पैदा होता है, ये चीज़ है, ये महापुरुषों की बात है। यानी ये सब चीज़ धर्म ग्रंथों में लिखी रखी है, तो ये गलत है? ये सब गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूँ सरेआम, ये सब गलत है। लोग कहते हैं कि साहब मछली से मकर दूध पैदा हुआ था, ऐसा कहाँ लिखा है कि मकड़ी से मछली से पैदा होता है? तो मछली तो खाना खाएगी तो वो तो पेट के रास्ते से निकल जाएगा, कैसे पैदा हो सकता है? क्या मछली और क्या मानव तालमेल मिल सकते हैं? नहीं मिलते हैं। लोग एक उदाहरण देते हैं, जैसे पार्वती उस समय स्नान कर रही थी, तो शंकर भगवान जब चले गए तो घूम के आए, तो उन्हें देखा कि शिव पुराण में लिखा कि कुछ जैसे अपना मैल उतार करके और एक अपना पुतला बना खड़ा कर दिया गणेश को। हाँ। तो वो जब देखा उस समय लौट के आए तो उन्हें अंदर जाने का था, बोले कि नहीं माँ स्नान करेगी, बोला नहीं जाने देंगे। तो शंकर जी गुस्सा आ गए, उसका सिर काट लिया। सिर काटा तो पार्वती आई, बोले कि सिर तो कहाँ गया? तो उन्हें कि सिर जोड़ना पड़ेगा। तो सिर नहीं जोड़ा तो उन्हें फिर हथनी का बच्चा सो रहा था और हथनी भी सो रही थी, तो उसका बच्चा सिर काट करके और इसका सिर जोड़ दिया। अब कैसे मान लिया जाए? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आदमी की गर्दन जो है ना 6 इंची चौड़ी होती है और उसकी 12 इंची चौड़ी होती है, कैसे तालमेल मिल सकती है? ये तो सब बात गलत है, ये सरेआम गलत है। मैं इस बात का चैलेंज कर रहा हूँ कि ये बात गलत है। आदमी का सिर आदमी का ही हो सकता है, और हाथी का सिर उसके पास नहीं लग सकता है, न इंसान के ऊपर कहीं फिट हो सकता है। ये बात गलत है। वैसे शक्ति से लगा था, जैसा बताया कि शक्ति थी, शक्ति की वजह से ही लग गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा शक्ति तो जो प्रकृति का नियम है तो नियम ही रहेगा, वैसा थोड़ी होता है कि जैसे तो किसी का बकरा काट के आदमी का सिर फिट कर दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये सब बात है, पूरी अंधविश्वास की बात है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, कबीर ने भी इस बात को भी नहीं माना, बुद्ध भी नहीं माना, अम्बेडकर बाबा साहब ने भी माना, किसी महापुरुष ने माना ही नहीं इस बात को। ये तो हम देख रहे हैं कि ये सब बात है गलत लिखी है लोगों ने। अंतिम सवाल है आपसे, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई समाज को हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारा समाज जो हर समाज शिक्षित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बनता लता और विद्या हर वर्ग पढ़ सकता है, इस बात को ऐसा नहीं कि हर प्राणी पढ़ सकता है। अब विद्या है तो हर कोई भी बच्चा है ना, कोई भी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं लिखा कि वही पढ़े कि वही रहे, नहीं, हर बच्चा पढ़ सकता है। बनता है और लता है, लता है जो कहते हैं बेल। अब बेल ऐसा थोड़ी है कि नीम का पेड़ पे नहीं चढ़े, कि बउल पे पेड़ पे नहीं चढ़े। अरे वो तो बेल है, किसी भी चढ़ सकती है, किसी भी हो सकती है। बनता है, लता है। अब जो बनता है औरत कहते हैं, जिसको मन लग गया, चाहे काला हो, चाहे कबला हो, चाहे लगड़ा चलूला, और उसके मन लग गया, उसके साथ चली जाएगी वो तो। अब उसकी कोई जात देखी जाती है, किसी साहब पशु उसकी जाति है कि बेल की जाति है, वो फलानी जाति, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जिसका मन लगा वहीं चला जाता आदमी। तो ऐसा मैंने कहीं नहीं लिखा है कि इसमें जो है ये चीज़ हो जाए, बोले कि जब तक ये आदमी के अंदर सद्बुद्धि का ज्ञान नहीं हो तब तक कुछ नहीं होगा। हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।